नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पारिस्थितिक तंत्र के अगले भाग में मैं आज आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी पारिस्थितिक पिरामिड्स के बारे में बताऊंगा। पारिस्थितिक पिरामिड्स क्या होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार ये उल्टा या सीधा पिरामिड्स बनते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी पारिस्थितिक पिरामिड की। तो सबसे पहले पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के बीच में एक संबंध स्थापित करने वाला चित्र होता है और इस चित्र को ही हम पिरामिड्स या इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिक पिरामिड्स कहते हैं। हम आपसे फिर से बता दें कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तृतीय श्रेणी या सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। तो इन उत्पादक उपभोक्ताओं के बीच एक संबंध होता है और उस संबंध को प्रदर्शित करने वाला जो ग्राफ होता है, जो चित्र होता है, उसे हम पारिस्थितिक पिरामिड्स कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड्स यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के संख्या या उनके जीवभार या ऊर्जा के बारे में संबंध प्रदर्शित करते हैं। ये पारिस्थितिक पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर यानी जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ बायोमास यानी जीव भार का पिरामिड एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी यानी कि जीवों के ऊर्जा का पिरामिड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर यानी जीवों की संख्या का पिरामिड। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच जो संख्या का संबंध होता है, उस संख्या के संबंध को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड्स जीव संख्या का पिरामिड्स कहलाता है। हम आपको फिर से बता दें, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच संख्या का संबंध प्रदर्शित करने वाला चित्र जीव संख्या का पिरामिड्स कहलाता है। जीव संख्या के पिरामिड्स को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रोड्यूसर्स की यानी उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे यहाँ पर पिरामिड्स ऑफ नंबर एक ग्रासलैंड का दिया हुआ है, घास के मैदान का दिया हुआ है। तो किसी भी घास के मैदान में सबसे ज़्यादा वहाँ पर संख्या किसकी होगी? हर्ब्स की होगी, पौधों की होगी। यानी प्रोड्यूसर्स जो हैं वहाँ पर उनकी संख्या सबसे अधिक होगी। तो घास के मैदान के इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है, जबकि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या उनसे कम होगी। घास को खाने वाले वहाँ पर मान लीजिए कि जैसे हिरन है, तो हिरन की संख्या घासों की संख्या से क्या होगी? कम होगी। हिरन को खाने वाले भेड़िया हैं, तो भेड़ियों की संख्या हिरन की संख्या से कम होगी। और उनको खाने वाले जैसे कोई शेर है, तो उनकी संख्या सबसे कम होगी। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक एवं उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः घटती जाती है या कम होती जाती है। इस प्रकार किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमें एक सीधा पिरामिड प्राप्त होता है। जबकि अगर हम किसी ट्री की बात करें, पिरामिड्स ऑफ ट्री की बात करते हैं, किसी एक वृक्ष की बात करते हैं, एक पेड़ की बात करते हैं, तो उनमें उत्पादक केवल अकेला वह पेड़ ही होता है। यानी उनमें उत्पादक की संख्या सबसे कम होती है, जबकि उसके वृक्ष पर रहने वाले तमाम प्रकार के जैसे बर्ड्स हैं, उनकी संख्या उनसे अधिक होती है। एक वृक्ष पे कई बर्ड्स होते हैं, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या उनसे अधिक होती है। अब इन बर्ड्स के शरीर में तमाम प्रकार के पैरासाइट्स, इंसेक्ट
होते हैं जिनकी संख्या उनसे ज़्यादा होती है। या हम कह सकते हैं जैसे कोई एक बर्ड है, तो एक बर्ड में 10, 5, 100 इस तरीके से पैरासाइट्स हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। अब उन पैरासाइट्स इंसेक्ट्स के अंदर तमाम प्रकार के बैक्टीरिया ये सब पाए जाते हैं, तो उनकी संख्या और भी अधिक होती है। यानी हमें एक ट्री के इकोसिस्टम में एक उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। किसी ट्री के इकोसिस्टम में, किसी एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की संख्या सबसे कम, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। आगे हम बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ बायोमास की, यानी जीव भार का पिरामिड। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का भार का संबंध स्थापित करने वाला चित्र जीव भार का पिरामिड कहलाता है। फिर से हम आपको बता दें, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के भार का जो संबंध होता है, उस संबंध को स्थापित करने वाला चित्र जीव भार का पिरामिड कहलाता है। जीव भार के पिरामिड्स को हम एक चित्र के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि जीव भार के पिरामिड्स में प्रोड्यूसर्स का वेट सबसे कम होता है। जैसे घास है, तो घास को खाने वाले बकरियां हैं, तो बकरियों की अपेक्षा घास का जो वेट होगा, जो बायोमास होगा, वह कम होगा। घास को खाने वाली लोमड़ी का वेट उस बकरी से ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी जीव दूसरे जीव को तभी खा पाता है जब वह उससे शक्तिशाली या बलवान होता है। तो इस प्रकार एक जीव भार के पिरामिड्स में उत्पादकों का वेट या भार सबसे कम, प्रथम श्रेणी का भार उससे ज़्यादा, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का भार उससे ज़्यादा और सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं का भार सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी जीव भार के पिरामिड्स में हमें एक उल्टा पिरामिड्स प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की, यानी ऊर्जा का पिरामिड्स। ऊर्जा का पिरामिड्स एक सामान्य तरीके से हम देख सकते हैं कि ऊर्जा उत्पादकों में सबसे अधिक होती है, उसके बाद यह प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में क्रमशः घटती जाती है। और यह तथ्य लिंडेमान साहब के नियम के अनुसार चलता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा के स्थानांतरण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, एक नियम दिया था जिसे 10% का नियम कहते हैं। यह 10% का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब कोई जीव दूसरे के जीवों को खाता है, इस नियम के अनुसार जब कोई जीव दूसरे जीवों को खाता है या कोई जीव दूसरे जीवों द्वारा खाया जाता है, तो अगले कोशी स्तर में, एक कोशी स्तर से अगले कोशी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होता है। इसे ही 10% का नियम कहते हैं। हम आपको समझा दें कि जैसे कोई बकरी है, वह बकरी 100 किलो घास खाती है, तो 100 किलो घास की जो एनर्जी है वह घास में संचित है। अब 100 किलो घास खाने वाली बकरी को उस घास का 10% यानी कि 10 किलो घास के बराबर एनर्जी उस बकरी को प्राप्त होगा। अगर इसी बकरी को कोई दूसरा जीव जैसे कि कोई भेड़िया खाता है, तो उसे इस घास का 10% यानी बकरी को 10 किलो घास के बराबर ऊर्जा मिला था, तो भेड़ियों को 10% यानी 1 किलो घास के बराबर एनर्जी प्राप्त होगा। और जब कोई से उसी भेड़ियों को खाता है, तो उसे उसका 10% यानी 100 ग्राम घास के बराबर एनर्जी प्राप्त होगा। तो यह था लिंडेमान का 10% का नियम। इस नियम में यह बतलाया गया कि जब कोई जीव दूसरे जीव को खाता है, तो एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर को मात्र 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग अपने पिरामिड्स पे चलते हैं। उत्पादकों में जितनी ऊर्जा होती है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में उसका 10% ऊर्जा ही जाता है, यानी उत्पादकों में एनर्जी सबसे ज़्यादा
और प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में एनर्जी क्रमशः घटती जाती है और इस प्रकार हमें सीधा पिरामिड्स प्राप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।